हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CTT CGTT के चैप्टर 9 रिमेडियल टीचिंग। आखिरकार ये रिमेडियल टीचिंग होता क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रिमेडियल टीचिंग होता क्या है, इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। मीन्स हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में कोई बच्चा आता है तो जो हर एक बच्चे हैं उनकी जो स्किल होती है, सीखने की क्षमता क्या होती है, बराबर नहीं होती। चाहे वो अपने जेनेटिक्स की वजह से हो या फिर क्लास अटेंड नहीं करती इसकी वजह से हो, या फिर उसके लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इन ही बच्चों के जो क्लास में पीछे हो जाते हैं या फिर किसी भी वजह से, तो उनकी एजुकेशन में सुधार करने के लिए जो हम नीति अपनाते हैं, जो हम तरीके अपनाते हैं कि वो बच्चा दूसरे बच्चों के जैसे ही क्या करे, सीख ले, उसका भी डेवलपमेंट हो जाए। तो ये जो हम टीचिंग मेथड्स बनाते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो देखते हैं आगे कि व्हाट इज़ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग होता क्या है। तो रिमेडियल टीचिंग इज़ द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क कैरिड आउट टू प्रोवाइड रिमेडियल मेजर टू हेल्प द पुपिल्स टू गेट राइड ऑफ देयर कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस। अब देखो ये क्या कह रहा है, रिमेडियल टीचिंग इज़ द टीचिंग, मतलब रिमेडियल टीचिंग वह टीचिंग है और या फिर इंस्ट्रक्शन है जो कि अगर कैरिड आउट करता है प्रोवाइड रिमेडियल मेजर। मीन्स जो बच्चे बच गए हैं या फिर जो कमियां हैं उनको मेज़र करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। मीन्स उसमें क्या कमी है उसको जानने के लिए, ठीक है। और उससे जैसे कोई बच्चा है गेट राइड का मीन्स क्या होता है, उससे निकल पाना होता है। कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस, कॉमन मीन्स सामान्य होता है और स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, वीकनेस मीन्स होता है कमी या फिर कमियां। मीन्स जैसे कोई बच्चा है उसमें कुछ हो सकती है कि सामान्य कमी हो सकती है, फिर कुछ विशेष कमी होगी। उस कमी को दूर करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। इसमें और है इट इज़ एडिशनल हेल्प टू पीपल्स। मीन्स क्या कहता है, एडिशनल मतलब अतिरिक्त क्या कहता है, मदद करता है जो हमारे शिष्य होते हैं, विद्यार्थी होते हैं उनको। हु हैव फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द सब्जेक्ट। मीन्स ऐसे बच्चे जो क्लास के किसी सब्जेक्ट में पीछे हो गए हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम है, उन बच्चों की है ना, उनको अतिरिक्त शिक्षा देने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए जो तरीके हम अपनाते हैं उसे ही रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। आगे देखते हैं जैसे कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज और रीज़न। मीन्स इसमें ये है कि जैसे कोई बच्चा है सीख नहीं पा सकते तो उसका कारण क्या हो सकता है या फिर उसमें क्या परेशानियां हो सकती, समस्या क्या हो सकती हैं। तो देखो जैसे कि यूजुअली होता क्या है, जैसे कोई एक बच्चा है या फिर कोई विद्यार्थी है, देखो होता क्या है कि जैसे कोई विद्यार्थी या फिर क्लास में विद्यार्थी हैं तो हो सकता है उसके पास एक ही समस्या हो या फिर कुछ के पास उससे भी ज़्यादा हो। मीन्स ये समझना है कि जैसे प्रॉब्लम है बच्चे में सीखने में तो एक हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। फर्स्ट है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। मीन्स जैसे अटेंशन मीन्स ध्यान देना। जैसे अगर कोई कुछ पढ़ रहा है तो उसका अटेंशन क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब ज़्यादा टाइम वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। एंड इजीली डिस्ट्रैक्ट बाय अदर थिंग, और डिस्ट्रैक्ट में ध्यान भटकाना है ना, और उसका जो ध्यान है बड़ी आसानी से दूसरी चीज़ों में क्या हो जाता है, भटक जाता होगा, जिसकी वजह से वो क्या है, सीख नहीं पाता। दूसरा रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर। मीन्स उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है ना, पावर है, सीखने पावर वो क्या होगा, कम होगा। या फिर पुअर मेमोरीज मीन्स जो उसकी याददाश्त करने की क्षमता है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिसकी वजह से वो क्लास में दूसरे बच्चों से क्या हो सकता है, पीछे हो सकता है। जो बच्चे होते हैं उनमें ये डिफ़िकल्टीज आता क्यों है, तो उसमें हो जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन्स बच्चे में खुद में क्या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। एंड मोटिवेशन मीन्स उसमें हमें मोटिवेशन की भी, उसमें क्या तो मोटिवेशन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, खुद को जान नहीं पाता, वो खुद डरता रहता है सब्जेक्ट से, है ना। तो टीचर का ये भी काम होगा कि वो क्या, कि बच्चों को मोटिवेट ही करता रहे। और जैसे कि लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या होता है, उम्मीद करना। जैसे कि हमें हमारी लाइफ से क्या होता है, कुछ न कुछ उम्मीदें होती है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो सीख नहीं पाते, उनमें सेल्फ एक्सपेक्टेशन मतलब खुद से जो उम्मीदें होती हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट जैसे कि वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मीन्स जैसे कोई समस्या है उसको सॉल्व करने की जो उसमें कौशल होता है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है दूसरे सब्जेक्ट में या फिर सीखने में वो पीछे हो जाता है।
और आगे जैसे कि फेल टू ग्रास्प इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली मीन्स क्या होता है, फेल मीन्स असफल हो जाना, ग्रास्प मीन्स ग्रहण करने में, हासिल करने में, इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली मतलब जो सूचना मिलता है उससे प्रभावपूर्ण ग्रहण करने में करते तो वो असफल हो जाता है। एंड मिक्स थिंग्स अप ईजिली और जो सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है बड़ी आसानी से, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाता, उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट जैसे कि फियर ऑफ सब्जेक्ट मीन्स बच्चे में क्या होता है, डर होता है। जैसे जो इंग्लिश होता है वो हमारा मदर टंग है नहीं, और हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश को कठिन सब्जेक्ट मान लेते हैं। हमें स्कूल जाने के पहले यही सिखाया जाता है कि इंग्लिश और मैथ्स क्या होते हैं, कठिन सब्जेक्ट हैं, इनको ज़्यादा पढ़ने लगा, तो हमारे मन में उस सब्जेक्ट प्रति क्या है, डर बैठ जाता है। और डर जब रहेगा तो हम क्या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, इसीलिए हमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो एक टीचर का काम है कि बच्चों को मोटिवेट करे, साथ ही साथ उनको कॉन्फिडेंस भी दिलाता रहे। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों में सेल्फ जो सब्जेक्ट का डर है वो भी रहता है। और जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड रीडिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चा कुछ लिख रहा है तो उससे सही से लिख नहीं पाता, और साथ ही साथ उसमें रीडिंग की भी समस्याएं होती हैं। हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बच्चों में जैसे कि और क्या होता है, डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड न्यू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो नई नई कॉन्सेप्ट होती हैं, तरीके होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों में अंडरस्टैंडिंग में, समझने में उनकी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट एंड टास्क, और ऐसे बच्चों को क्या होता है जो सीखने में पुअर होते हैं या फिर जो क्लास में कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों को जो टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है या फिर जो असाइनमेंट हम उन्हें देते हैं, उन्हें कंप्लीट करने में क्या कुछ और अतिरिक्त समय लगता है। तो ये सभी क्या थे जो बच्चे क्लास में पीछे होते हैं, जिनके हमें रेडिमेड टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसे बच्चे हैं। तो ये सभी समस्याएं उनमें होती है जिनकी वजह से हमें रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है, ये उनका मेन कारण है। और जैसे कि अपार्ट फ्रॉम वेरियस लर्निंग डिफ़िकल्टीज पुपिल्स में हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड स्टाइल ऑफ लर्निंग, इतनी सारी जो अपार्ट फ्रॉम वेरियस विभिन्न लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इतनी सारी समस्या होने के बाद भी जो विद्यार्थी होते हैं, पुपिल्स विद्यार्थी शिष्य में हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, उनमें अलग अलग क्या होते हैं, एबिलिटीज़ योग्यताएँ होती हैं, स्टाइल्स होते हैं मतलब तरीके होते हैं ऑफ लर्निंग सीखने की। अगर जैसे कोई बच्चा है कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है तो फिर भी उसमें क्या है, कुछ न कुछ स्किल्स होते हैं जो क्या करता है, डिफरेंट स्टाइल होगा, उसकी योग्यता होगी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम में क्या है, इस चैप्टर से 1 से 2 मार्क्स का तो आता ही है हर एग्ज़ाम में, तो इसमें से ये पूछ सकता है जैसे कि अगर हमें टीचिंग में रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके कारण क्या हैं। तो जो यहाँ पे आपको मैं बताई, इनमें से कोई भी 3-4 ऑप्शन को दे देगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा, जो नहीं होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, फिर यह है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसे आपको क्या याद करते रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग मीन्स लक्ष्य या फिर उद्देश्य। आखिर रिमेडियल टीचिंग बच्चों में लागू करने का, उन्हें पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जैसे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज़ द प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु आर नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स इन परफॉर्मेंस। पीयर्स मीन्स होता है क्षमता, ठीक है। तो रिमेडियल टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि प्रोवाइड करना उपलब्ध कराना, लर्निंग सपोर्ट मीन्स सीखने में उनको क्या करना, सपोर्ट करना, जो बच्चे क्या है नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स मीन्स जिनकी उनकी क्षमता है उतनी नहीं सीख पाते, अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उन बच्चों में क्या करने के लिए उनको सपोर्ट करना ही इस रिमेडियल टीचिंग का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब मुख्य उद्देश्य है। आगे जैसे कि इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट मीन्स दूसरा जैसे कि बच्चों में क्या करना, जो सीखने की इच्छा है उसे क्या करना, बढ़ाना, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है रिमेडियल टीचिंग का। और जैसे कि रिमूव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लैंग्वेज मीन्स जैसे कोई भाषा वो सीख रहा है या फिर बोल रहा है, उसमें जो समस्या है उसे क्या करना, दूर करना भी रिमेडियल टीचिंग का क्या उद्देश्य है। साथ ही साथ बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनहेंस सेल्फ मोटिवेशन मीन्स बिल्ड मीन्स निर्माण करना, बनाना, सेल्फ मतलब बच्चों में जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसे क्या करना, बढ़ाना, और साथ ही साथ इनहेंस सेल्फ मोटिवेशन और खुद से वो मोटिवेट हो जाएं, ऐसा बच्चों के लिए करना, ठीक है। जैसे हम अगर क्लास में बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो खुद को भी क्या करेगा, जब
प्रॉब्लम्स आएंगे तो खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनहेंस सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आगे देखिए, विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज अ टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस टू pupils according to their abilities and requirements। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जैसे विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम, जो स्कूल की करिकुलम होती है, पाठ्यचर्या होती है, उसके साथ साथ है ना जो टीचिंग स्ट्रेटजीज मीन्स क्या, जो हम योजना बनाते हैं, वो टीचर क्या प्रोवाइड करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑन प्रैक्टिस मीन्स जिस बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट। एबिलिटी मीन्स योग्यता एंड रिक्वायरमेंट मीन्स होता है ज़रूरत। मीन्स जो बच्चों को जिस प्रकार की योग्यता है और ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल का जो करिकुलम पाठ्यचर्या और टीचिंग स्ट्रेटजी मीन्स योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि हम उसमें क्या कर सकें, सुधार कर सकें। जैसे कि टीचर ऑल्सो डिज़ाइंस इंडिविजुअल एजुकेशन। टीचर क्या करता है, डिजाइन करता है, बनाता है, निर्माण करता है। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। मीन्स जैसे क्लास में कोई बच्चा है तो क्या है, हर एक की जो समस्याएं होती है अलग अलग हो सकती हैं, तो टीचर व्यक्तिगत मतलब एक एक बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज योजनाएं एजुकेशन क्या करता है, निर्माण करता है ताकि वो बच्चा सीख सके। ये क्या है, हमारा रेमेडियल टीचिंग का लक्ष्य है। आगे जैसे कि टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पुपिल्स जेनरिक स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ लर्निंग, थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड यूज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स देखो, टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, मतलब बच्चों को एक क्रम से एक सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण बच्चों के विकास के लिए, जिससे उनमें स्किल का विकास इंक्लूडिंग मतलब आपसी बातचीत, रिलेशन बनाने की, कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बात करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जैसे उसको पढ़ने में कोई समस्या आ रही तो उसको कैसे वो सॉल्व करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट खुद को कैसे समस्या को मैनेज करेगा या फिर अपनी पढ़ाई को, और सेल्फ लर्निंग खुद से वो कैसे सीखना स्टार्ट कर लेगा, उसकी सोच कैसे बढ़ेगी खुद से। साथ ही साथ क्रिएटिविटी मतलब नए तरीके से कुछ चीज़ करने का। इन सभी चीज़ों के विकास के लिए साथ ही साथ उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इन सभी को सिखाना क्या रिमेडियल टीचिंग का पर्पस है। रिमेडियल टीचिंग लाइज द फाउंडेशन ऑफ पुपिल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो, रिमेडियल टीचिंग क्या करता है, बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक मौका देता है। मीन्स इससे क्या होता है, बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं। हेल्प देम डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, और उनमें पॉजिटिव मतलब सकारात्मक एटीट्यूड विचार बढ़ता है। एंड वैल्यूज एज वेल एज प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर स्टडीज़ एंड कैरियर। साथ ही साथ उनके जो फ्यूचर स्टडी, पढ़ाई और कैरियर के लिए भी क्या कहते हैं, मदद करता है। इसीलिए रिमेडियल टीचिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। और क्या होता है, देखो जो बच्चे हैं हर एक में एक एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को समझना टीचर का जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ वो क्या करता है, उनमें क्या कमी है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिमेडियल टीचिंग पढ़ाते हैं। यही इसका मेन लक्ष्य होता है। आगे देखते हैं जैसे कि स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज़ फॉर रिमेडियल टीचिंग। मीन्स जैसे रिमेडियल टीचिंग है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या योजना बनाना चाहिए या फिर हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इसमें दिया है जैसे कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिस शॉर्ट में कहते हैं IEP कहते हैं। अब यहाँ पर IPE का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। जिसको देखो, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के लिए क्या करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। इसका मेन एम क्या होता है, एम टू रीइंफोर्स द लर्निंग, मीन्स बच्चों को फिर से सीखने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, इसका मेन क्या है, उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ओवरकम कर जाते हैं, मतलब उससे बाहर निकल जाते हैं जो बच्चे अच्छा से सीख नहीं पाते। आगे जैसे कि इसमें हम और यूज़ क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मीन्स जैसे कुछ बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो क्या स्कूल में से प्रोजेक्टर है या फिर जो बड़ा सा टीवी होता है ना, तब टीवी के थ्रू या फिर लैपटॉप, यूट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट आ सकता है। आगे इसकी इनकरेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास। मीन्स इनकरेज करना मतलब उत्साह बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। फॉर एक्टिव सकारात्मक पार्टिसिपेशन इन द क्लास मीन्स बच्चा अगर सकारात्मक रूप से क्या करें, क्लास को अटेंड करें, इसके लिए उन्हें क्या करें,
करेज करना चाहिए, उनमें उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक मीन्स जब हमारे प्रैक्टिस के तरीके हैं उनमें भी बदलाव करना चाहिए और इंटरेस्टिंग बनाकर उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ऐसे हमारे स्ट्रेटजीज ऐसी हमारी क्या होना चाहिए, योजनाएं होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और आगे हमें जैसे अगर हम बच्चों को क्या करना चाहते हैं, रिमीडियल टीचिंग देना चाहते हैं, उनके लिए हमें और क्या स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। इंटरेक्ट विथ पेरेंट्स मीन्स हमें पेरेंट्स से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा कि वो घर में कैसा रहता है, उसके बारे में हमें बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा। रिवॉर्ड स्कीम मीन्स जैसे स्कूल में अगर बच्चा कुछ अच्छा नंबर लाता है या फिर उसे हम बच्चे को जैसे प्रमोट करना है, अच्छा पढ़े, उसके लिए तो उसे हम रिवॉर्ड मीन्स इनाम के लालच से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, उसका रुचि बढ़ते जाएगा। टीचर शुड बी इम्फेटिक एंड फ्रेंडली बिहेवियर मीन्स टीचर को क्या होना चाहिए, इम्फेटिक थोड़ा सा जोर भी देना चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। मीन्स टीचर क्या करे, बच्चे के साथ हमेशा एकदम फ्रेंडली ही ना हो, ना ही उसे डरा कर रखे। जब ज़रूरत हो तो क्या करना चाहिए, उसे डराना भी चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करके उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करना चाहिए। आगे देखते हैं पीर सपोर्ट प्रोग्राम। पीर मीन्स होता है क्षमता, सपोर्ट मीन्स सहयोग करना, साथ देना, प्रोग्राम है ना। मीन्स इसमें क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, टीचर को ट्रेन करना चाहिए। जो बच्चे क्या करते हैं कुछ सब्जेक्ट में है ना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए। उन्हें लिटिल टीचर मीन्स एक छोटे शिक्षक की तरह बनाकर क्लास में मॉनिटरिंग कराना चाहिए कि वो एक शिक्षक की तरह क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी क्षमता का सही यूज़ कर सकते हैं। आगे जैसे कि हैंडलिंग पुपिल्स बिहेवियर प्रॉब्लम मीन्स जैसे बच्चे हैं उनकी जो बिहेवियर है उसमें क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हर एक बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे अभी के जैसे कि ज़माने में टेक्नोलॉजी है तो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ये सभी चीज़ें कॉमन हैं। तो उनके जो बिहेवियर है उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए, क्योंकि ये रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ पुपिल इन क्लास एंड देयर बिहेवियर इन ग्रुप मीन जैसे बच्चा क्या है क्लास में है तो उस परफॉर्मेंस मीन्स वो कैसे परफॉर्म कर रहा है पढ़ाई में, उस पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जैसे बाहर जाता है क्लास से बाहर या फिर बाहर में उसका बिहेवियर कैसा है ग्रुप में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विथ पुपिल्स मीन्स बच्चों के साथ जो विद्यार्थी उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप मतलब अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, उनसे मिलजुल के रहना चाहिए। डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक दूसरे में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ लिसन केयरफुली और बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पुपिल्स विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज मीन्स जैसे अगर कोई बच्चा है ना, उनको क्या है कुछ सिखा रहे हैं तो उनमें क्या क्या समस्याएं आती है, उसके अकॉर्डिंग हम उनसे कैसे प्लान कर सकते हैं। टीचिंग प्रिपरेशन जैसे कि टीचिंग प्रिपरेशन मीन्स जैसे हम क्लास में जाते हैं है ना, तो हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है मीन्स बिफोर क्लास मीन्स जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनको क्या ज़रूरत है, उसकी जो प्री प्लानिंग करते हैं उसे टीचिंग प्रिपरेशन कहेंगे। बच्चे क्या सीखने के लिए डिज़र्व करते हैं, उनकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, टीचिंग प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा जैसे कि डिवोइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, देखो इसमें क्या होता है डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़ में इसमें जो टीचर है, टीचर मस्ट ड्रॉ डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ विद द सेम टीचिंग ऑब्जेक्टिव टू डेवलप पुपिल्स वेरिड एबिलिटीज़ एंड स्किल्स मीन्स इसमें देखो टीचर को क्या डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों के जो स्कूल है, ताकि जो बच्चों के एबिलिटीज़ हैं उनकी जो स्किल हैं, स्किल एंड एबिलिटी वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, ये टीचर का काम होता है। थर्ड है जैसे कि डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस मीन्स ये टीचर का काम होता है। जैसे कि वो अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो जो टीचर है वो कैसे उस क्लास को मीनिंगफुल मतलब इंटरेस्टिंग बना सकता है, ये टीचर का काम है। जैसे कि वो कैसे टीचर को डिज़ाइन
क्लास को डिज़ाइन करेगा, किस प्रकार से एक्टिविटी कराएगा कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट बना रहे। जैसे हम गेम खिलाकर, एक्टिविटी कराकर, कन्वर्सेशन कराकर क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। ये डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन में आएगा। नेक्स्ट जैसे कि टीचिंग अप्रोचेस। जो टीचिंग अप्रोचेस है उसमें क्या होता है, टीचर शुड गिव कॉन्क्रीट एंड वैल्यूबल एग्जांपल्स फॉर प्रोसीडिंग। मीन्स इसमें क्या होगा, टीचर को वैल्यूबल मतलब उपयोगी एग्जांपल देना चाहिए, जो लाइफ में हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में ही बताना चाहिए, जिससे बच्चे का जो क्या है नॉलेज वो आसानी से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ वो अपनी डेली लाइफ में उसे जोड़ सके। चाहे प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। मीन्स देखो जो बच्चे होते हैं उनको क्या सीखने में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, है ना। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए टीचर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, है ना, उसका टीचर को ऐसे एग्जांपल्स देना चाहिए जो बच्चा है उसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ी आसानी से शॉर्ट तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये इसका मेन पर्पस है। आज जैसे कि समराइज द मेन पॉइंट। मीन्स जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो जो टॉपिक है उसको ऐसे समराइज़ करें, मतलब शॉर्ट में इस तरीके से बताए कि बच्चे को वो जो पूरा टॉपिक है बड़े आसानी से समझ आ जाए। इस प्रकार से जो टीचर है वो क्या करें, जो मेन पॉइंट्स होते हैं टॉपिक के अंदर, है ना, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं से भी क्या करें, डिस्कस करें, और इस तरीके से डिस्कस करें कि बच्चे को बड़े आसानी से समझ में आ सके। और आगे 7 नंबर में है इन्हेंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। मीन्स जैसे बच्चे में क्या है, सीखने के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता, है ना, तो ये टीचर का ही काम है कि बच्चे को क्या करे, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, साथ ही साथ उसे मोटिवेशन भी दे, मतलब उसे मोटिवेट करे कि पढ़ेगा तभी आपका कैरियर बनेगा, है ना, नहीं पढ़ोगे तो लाइफ में क्या करोगे, इस टाइप से जो उसके लाइफ में उपयोगी है। तो ये टीचर का ही काम है कि उसमें लर्निंग इंटरेस्ट पैदा करे और साथ ही साथ उसको मोटिवेट करे। 8 नंबर जैसे कि इनकरेज पुपिल्स एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज़। मीन्स बच्चों को इनकरेज करना है, आगे बढ़ाना है, किसमें, क्लास की जो एक्टिविटी होता है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की क्या करना, एक्टिविटीज़ भी क्लास में कराते रहना है, ताकि जो एक्टिविटीज़ होगा उसमें क्या है, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा। आगे जैसे कि फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। मीन्स बच्चा किस गति से सीख रहा है कि नहीं, है ना, उसकी जो लर्निंग है उस पर भी टीचर का ही काम है कि वो ध्यान दे कि बच्चा किस गति से सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है, अगर नहीं सीख रहा है तो वजह क्या है ना। इन सभी चीज़ों पर टीचर क्या करे, ध्यान दे, ताकि वो उस बच्चे का भी क्या हो, जो नॉलेज है वो गेन हो सके, वो भी अच्छे से सीख सके। आगे जैसे कि शो कॉर्नर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स। मीन्स यहाँ पर देखो जैसे कोई बच्चा है ना, वो जो कुछ सीख रहा है तो टीचर का काम है कि जो बच्चा सीख रहा है उसकी जो सीखने की गति है उसको क्या करे, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करे, है ना, वो कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है उस पर ध्यान दे। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो टीचर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल रिमेडियल टीचिंग प्लान करना चाहिए बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। मीन जैसे स्कूल के पहले भी टीचर क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम एक्स्ट्रा देकर बच्चों को पढ़ा सकता है, और स्कूल के बाद भी, ताकि जो बच्चा है वो भी क्या कर सके, एज पॉसिबल और जितना जल्दी हो सके सीख सके। और जैसे कि उसमें करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज का क्या हो सकेगा, डेवलप हो सकेगा। इसीलिए जो 10 में बताया प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। मीन्स जो बच्चे सीखने में क्या होने परेशानी हो रही है उसको इन सभी ये जो 10 पॉइंट हैं उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं जो समस्या उन्हें हो रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।